हेलो वेलकम एवरीवन। सो आज के सेशन में एक नया मॉड्यूल लर्न करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड सिस मॉड्यूल। जैसे पिछले सेशन में मैंने आपको ओएस मॉड्यूल बताया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। जो भी पाइथन प्रोग्रामर होते हैं उनको ओएस मॉड्यूल, सिस मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल और भी बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल हैं जो आने चाहिए। तो उसी सीरीज में मैंने आज एक दूसरा मॉड्यूल चूज किया, दैट इज कॉल्ड सिस मॉड्यूल। सिस मॉड्यूल क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, उसका पर्पस क्या है, आज सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे। आप बहुत डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। आज का एजेंडा क्या है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। सो नंबर वन, विल टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन टू द सिस मॉड्यूल, व्हाई डू वी यूज इट। देन सेकेंड पॉइंट, दैट की फीचर्स ऑफ द सिस मॉड्यूल। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, कुछ आपको वेरिएबल्स के फॉर्म में दिए हैं, कुछ फंक्शंस के फॉर्म में दिए हुए हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स एंड फंक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट एंड व्हेन टू यूज सिस मॉड्यूल। तो जब आप सारी चीजें देख लोगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, बट मैंने कुछ पॉइंट लिख के रखे हैं, उसको आप देखेंगे तो उसके बाद और क्लियर हो जाएगा। और एक चीज और करेंगे लास्ट में, दैट इज द क्विज। आज के सेशन में जितनी चीजें पढ़ेंगे उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो उसके बाद आप उनके आंसर्स बहुत इजीली दे सकते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियोस। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले इस मॉड्यूल के बारे में देख लेते हैं। So as you can see, the definition, the sys module in Python provides functions and variables that are used to interact with the Python runtime environment. Number one, it allows you to access and manipulate system-specific parameters and functions that control the behavior of the Python interpreter. तो जैसे ओएस मॉड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड चीजें आपको देता है, वैसे सिस मॉड्यूल आपको इंटरप्रेटर से रिलेटेड चीजें देता है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस मॉड्यूल इज स्पेशली यूजफुल व्हेन यू नीड टू हैंडल कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, interact with the standard input output or manage system level information such as path and the environment। तो ये सारी चीजें करने के लिए आप सिस मॉड्यूल यूज कर सकते हैं। ओके, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द सिस मॉड्यूल। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो सिस मॉड्यूल है इसमें आपको बहुत सारे वेरिएबल्स मिलेंगे और फंक्शंस मिलेंगे, जिसकी हेल्प से आप बहुत सारी चीजें मैनिपुलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं अपने इंटरप्रेटर से रिलेटेड चीजें। सो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स सबसे पहले देख लेते हैं, व्हाट आर दोज इनटू द सिस मॉड्यूल, और बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। मैंने पहले पॉइंट आउट किया, उसको पहले देख लेते हैं। नंबर वन, द कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, दैट इज sys डॉट argv। कैसे यूज करेंगे, विल सी विद एग्जांपल। पाइथन पाथ, दैट इज sys डॉट पाथ। ये मैंने शायद आपको मॉड्यूल में ऑलरेडी बताया था कि मॉड्यूल में अगर आपको सर्च करना हो कि क्या मॉड्यूल के ऑर्डर क्या होंगे, तो आप पाइथन पाथ वेरिएबल को सर्च करते हैं, so दैट इज मैनेज बाय द sys पाथ। द लार्जेस्ट सपोर्टेड लेंथ ऑफ द कंटेनर, ये कंटेनर में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं एक बार में, ये भी यहाँ पे पहले से डिफाइंड है, एंड यू कैन गेट दैट इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग sys डॉट मैक्स साइज। इसी तरीके से अगर आपको पाइथन का वर्जन देखना हो अपने सिस्टम पर, तो आप देख सकते हैं sys डॉट वर्जन और sys डॉट वर्जन इन्फो। सो विल सी दैट व्हाट इज द आउटपुट। सिस्टम प्लेटफॉर्म इंफॉर्मेशन, आपको प्लेटफॉर्म के बारे में देखना हो कि आप किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको अपने फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करना हो तो आप इस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने इस वेरिएबल को एक जगह यूज किया था अपने फंक्शंस में, राइट। जहाँ पे मैंने बताया था कि आप फंक्शंस को ऐसा बना सकते हैं कि प्लेटफॉर्म के बेसिस पर एग्जीक्यूशन हो। देन मैनेज इंपोर्टेड मॉड्यूल्स, अगर आप sys डॉट मॉड्यूल्स यूज करेंगे तो जितने भी आपके मॉड्यूल्स आपके पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में इंपोर्टेड होंगे उसकी आपको डिक्शनरी मिल जाती है, ये डिक्शनरी रिटर्न करके देता है। और आप चाहें तो उसको अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं जो सिस मॉड्यूल में है, इनको डिटेल में देखेंगे। इसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स दिए हुए हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय stdin, stdout एंड stderr। तो इसको भी देखेंगे कि आप इन सब चीजों को कैसे यूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट लेने के लिए, स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर स्टैंडर्ड एरर को प्रेजेंट यानी आउटपुट को शो करने के लिए। तो चलिए वन बाय वन इन सारी चीजों को देखते हैं और उसके बाद देखेंगे कि फंक्शंस कैसे यूज करेंगे जो आपके सिस मॉड्यूल में दिया हुआ है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने पाइचार्म पे चलना पड़ेगा। सो लेट्स गो।
अगर आपको sys मॉड्यूल यूज करना है तो सबसे पहले आपको इसको इंपोर्ट करना होगा, दैट इज sys। लेट मी मैग्नीफाई अ लिटिल बिट ताकि ये थोड़ा सा विजिबल हो जाए। अब जो आपको sys डॉट argv देता है यूज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट, ओके, और मैंने लिखा sys, सिंस आई एम यूजिंग द sys, एंड देन आई कैन राइट argv। अगर मैं इसका टाइप चेक करूं कि व्हाट इज द टाइप ऑफ sys डॉट argv, तो बहुत आसानी से यहाँ पर इसके टाइप को चेक कर सकते हैं बाय राइटिंग द टाइप। सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए बिकॉज दिस कैन बी आस्क इन योर इंटरव्यू ऑल्सो। सो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये एक लिस्ट टाइप की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। अब इसके अंदर वैल्यूज क्या होती हैं, तो ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के लिए यूज होता है, यानी कि आप जब अपने पाइथन के प्रोग्राम को रन कर रहे होंगे तो कमांड लाइन इनपुट के थ्रू कुछ वैल्यूज इसमें पास कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको कुछ ऐसा लिखता हूं, दैट इज प्रिंट एंड लेट्स गेट द साइज ऑफ, ओके, so size of argv first of all, and then I'll print length and then sys.argv, राइट। इसके बाद जितने भी वैल्यूज आते हैं उसको भी प्रिंट करा लेते हैं, राइट। तो चलिए इसको भी प्रिंट करा लेते हैं, जो भी वैल्यूज इसके अंदर आ रही हैं, सो वैल्यूज which are available into sys.argv। चलिए देखते हैं इतना रन करके। इसको रन करने के दो तरीके हैं। नंबर वन, अगर मैं इसको राइट क्लिक करके रन करता हूं, दैट यू कैन सी रन एज द माई स्क्रिप्ट। आपको क्या मिलता है, दैट इज द लिस्ट टाइप, साइज ऑफ argv दैट इज 1, और जो वैल्यू मिल रही है सिर्फ एक वैल्यू, एंड दैट रिप्रेजेंट्स योर करेंट रनिंग स्क्रिप्ट। ओके, हमेशा याद रखिएगा एक आर्ग्यूमेंट तो इसको मिलेगा ही मिलेगा, दैट विल बी ऑन 0th इंडेक्स, और वो उस फाइल का नाम होता है। अगर इसको आप कमांड लाइन से रन करते हैं, देखो मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखिए। सो तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा पाइथन, दिस विल बी द कमांड, ओके, लेट मी मैग्नीफाई, एंड देन आई विल राइट माई स्क्रिप्ट। ये मेरी फाइल का नाम है, और इसको अगर मैं रन करता हूँ तो देखो आउटपुट वही मिल रहा है, और पहला आर्ग्यूमेंट क्या मिल रहा है, दैट इज योर फाइल नेम। ऑलवेज योर 0th इंडेक्स वैल्यू विल बी द फाइल नेम इटसेल्फ। अब इसके बाद जितने भी आप आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो सारे के सारे जाकर के इसमें स्टोर होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको फिर से रन करता हूं, अगर आप देखो यहाँ पर, अब एक वैल्यू पास करता हूँ दैट इज 12 एंड देन हेलो, कुछ ऐसा। आप देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो पहली चीज जो मिल रही है दैट इज माई स्क्रिप्ट, दैट इज फाइल नेम, दूसरी वैल्यू 12 दैट मैंने यहाँ पे जो पास किया था, और हेलो। ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है जो आप कमांड से वैल्यूज पास करें, और याद रखिएगा कि जो भी वैल्यूज आप यहाँ पास करते हैं वो सारे के सारे स्ट्रिंग टाइप के होते हैं। तो ये भी बहुत ही हैंडी आर्ग्यूमेंट है, जब आपको कोई वैल्यूज कमांड लाइन से पास करके और अपने सर्वर पे रन करना हो तो वहां पर हम इनको यूज करते हैं। अगर आपको इंडिविजुअली किसी एक वैल्यू को एक्सेस करना हो तो आपको इंडेक्स बेस पे एक्सेस करना होगा, बट ध्यान रखिएगा कि जो भी इंडेक्स आपने एक्सेस किया है उतनी वैल्यूज आप पास कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ, दैट यू कैन सी, तो ये तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहली वैल्यू तो हमेशा मिलती है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स लिख दिया है और रन करते टाइम अगर मैं यहाँ पर ये वैल्यू पास नहीं करता हूँ, राइट, यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ लिखता हूँ पाइथन स्क्रिप्ट और मैंने कोई वैल्यू पास नहीं किया, तो अगर आप देखो तो यहाँ मुझे एरर मिल रही है, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपने इंडेक्स एक्सेस किया है तो वो वैल्यू पास करना ही करना है। तो जैसे मान लो मुझे यहाँ पे क्या पास करना है, दैट इज 12, आप कुछ भी पास कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे देखिए ये वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स पे। आई होप argv समझ में आ गया होगा, दैट इज यूज फॉर द कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, राइट। चलिए अब सेकेंड वेरिएबल देख लेते हैं। व्हाट इज द सेकेंड वेरिएबल? सेकेंड वेरिएबल इज sys डॉट पाथ, और मुझे नहीं लगता कि ये इतना बताने की जरूरत है बिकॉज ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बट सिंस इट इज द पार्ट ऑफ द sys मॉड्यूल, सो विल सी। नाउ विल राइट sys डॉट पाथ, और ये क्या करता है, दैट सर्च इज द मॉड्यूल पाथ फॉर इंपोर्ट यूज। तो अगर मैं इसको रन करूं तो ये क्या आउटपुट देगा, दैट इज द लिस्ट टाइप, ओके। पहले करंट लोकेशन पे सर्च करता है, फिर जो आपने पाइथन पाथ में वैल्यूज दिए होंगे वहां पर, फिर लाइब्रेरीज में, और फिर आपके साइट पैकेज में, ओके। ये sys डॉट पाथ है। इसके बाद हमारे पास जो अगला वेरिएबल दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड sys डॉट मॉड्यूल्स। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ sys डॉट मॉड्यूल्स, तो ध्यान से देखिएगा, ये जो चीज रिटर्न करता है दैट इज योर डिक्शनरी, ओके। डिक्शनरी में आपका नाम मिलेगा और उससे रिलेटेड जो भी वैल्यू जहां पे स्टोर होती है उसको रेफरेंस करता है ये। तो अगर मैं यहाँ पर इसके साइज को प्रिंट कराऊं,
print and what is the length of my sys.modules, तो आप देखेंगे कि कितने मॉड्यूल्स इंपोर्टेड हैं, दैट इज 63 राइट नाउ। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर एक और मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट मैथ, और इसके बाद मैं फिर से प्रिंट कराता हूँ, दैट इज प्रिंट एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ, दैट इज sys.modules। सो यहाँ पे देखो, अब ये बता रहा है कि नाउ इट इज 64। इसका मतलब ये हो गया कि ये मॉड्यूल आपने इंपोर्ट किया हुआ है। तो अगर आपको उसकी लिस्ट निकालनी हो, सारी कीज निकालनी हो, वैल्यूज निकालने हो, आप निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने डिक्शनरी ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, राइट। सो ये भी बहुत ही हैंडी वेरिएबल है, जिसकी हेल्प से आप ये सारी इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वेरिएबल है दैट इज कॉल्ड मैक्स साइज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो मैक्स साइज क्या करता है, आपको मैक्स कंटेनर साइज रिटर्न करके देता है, दैट हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन बी देयर इनटू द कंटेनर, और ये साइज फिक्स है। अब ये चीजें ला कहाँ से रहा हूं मैं, तो ऐसा तो नहीं है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लिखी नहीं होंगी, अपने अपनी मर्जी से या अपने मन से तो नहीं दे रहा हूं मैं। सो ये देखो, यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये sys डॉट पी वाई को ओपन करता है, दैट इज अ मॉड्यूल। अब देखो यहाँ मैक्स साइज की वैल्यू दिया हुआ है, एंड इट वैरीज। अगर आप 32 बिट यूज कर रहे हो, 64 बिट यूज कर रहे हो, सो दिस में वैरीज। ओके, सो ये वो वैल्यू है। अब मैक्स साइज एक्चुअली में देता क्या है, ये सारे वेरिएबल्स डिफाइन कहाँ पर हैं, तो देखो sys डॉट पी वाई में जब आप आएंगे, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी दिया हुआ है, और डायनेमिक जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। तो मैंने यहीं से लिस्ट आउट किया हुआ है, मैंने कहीं अलग से नहीं पढ़ा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी आपका ऑफिशियल और स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन है उसको रेफर किया कीजिए। सो ARGV की देखो डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पाथ की, मॉड्यूल सर्च पाथ, मॉड्यूल की डिक्शनरी ऑफ अ लोडेड मॉड्यूल। इसी तरीके से अगर मैं आपको मैक्स साइज की वैल्यू दिखाऊं यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है, वेयर इज दैट, सो यू कैन सी हियर दैट द मैक्स साइज, राइट, यहाँ पर। सो द लार्जेस्ट सपोर्टेड लेंथ ऑफ द कंटेनर, तो लार्जेस्ट सपोर्टेड वैल्यू क्या है, दैट दिस वन, राइट। अब अगर मान लो मैं एक काम करता हूँ इसको देखने के लिए कि ये इतनी बड़ी वैल्यू सपोर्ट करता है या नहीं करता, तो एक लिस्ट बनाते हैं, दैट इज माई लिस्ट। ओके, माई लिस्ट, और यहाँ पे एक लिस्ट बनाया, लिस्ट की जो साइज रखते हैं, लिस्ट की जो साइज रखेंगे, दैट आई एम गोइंग टू टेक द रेंज, एंड देन आई विल राइट sys डॉट मैक्स साइज, इसके बराबर रखते हैं, और इसको चेंज कर लेते हैं लिस्ट में, क्योंकि रेंज तो रेंज टाइप की वैल्यू देता है, और लिस्ट हमें लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए फंक्शनैलिटी देता है। अब यहाँ पे लिस्ट प्रिंट कराते हैं, तो देखते हैं आउटपुट क्या मिल रहा है। तो देखो आउटपुट क्या मिल रहा है, दैट आउटपुट इज मेमोरी एरर। इसका मतलब ये डिनाई नहीं कर रहा है कि ये बनेगा नहीं, इतनी साइज का बन सकता है, सिंस मेरे सिस्टम में इतनी मेमोरी नहीं है कि इतने बड़े लिस्ट को स्टोर किया जा सके, इसलिए मेमोरी एरर आ रही है। एक चीज और करते हैं कि यहाँ पर +1 करते हैं, अब देखिएगा एरर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट, क्योंकि मैक्सिमम साइज तो ये इसने बताया हुआ है। अगर मैं इसको +1 करता हूं तो एरर चेंज होनी चाहिए, और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये बताता है कि ओवरफ्लो एरर आ रहा है। ओवरफ्लो क्या है, दैट पाइथन इंट टू लार्ज टू कन्वर्ट टू द सी एस साइज टी, राइट। तो जो मैक्सिमम साइज दिया हुआ है इतनी ही वैल्यू उसका कंटेनर है, और इतनी सारे आप वैल्यूज इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। आई होप मैक्स साइज समझ में आ गया होगा, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। इसके बाद अगर आपको वर्जन देखना हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्जन, और एक और वेरिएबल हमारे पास है, लेट मी प्रिंट दैट, एंड नॉट एग्जीक्यूटेबल, लेट्स सी दैट वर्जन इन्फो। ओके, सो ये क्या क्या चीजें रिटर्न करके देता है, आप यहाँ पे देखो। सो sys डॉट वर्जन आपको वर्जन रिटर्न करके देगा, वट एवर द इंटरप्रेटर यू आर यूजिंग, और अकॉर्डिंगली इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट सम स्क्रिप्ट, सम कोड, सम पार्ट, सो आप यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट करके उसके बेसिस पे भी कोड रन करा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 3.114 लिख के आ रहा है, एंड दैट इज June 7 2023, और ये उसका कंप्लीट डिटेल आ गया आपके पास। इसी तरीके से वर्जन इंफॉर्मेशन अगर आप देखना चाहते हो, तो ये बता देगा कि मेजर वर्जन क्या है, दैट इज Python 3 वी आर यूजिंग, माइनर वर्जन क्या है, दैट इज 3.11 वी आर यूजिंग, एंड द माइक्रो वर्जन इज 4, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 3.11.4। ये इंफॉर्मेशन इसके पास है। रिलीज लेवल क्या है, फाइनल है, और
बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आपको अपने पाइथन इंटरप्रेटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखना हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब सर्वर पे आप रन करना चाहते हैं किसी स्क्रिप्ट को, तो आपको इंश्योर करना होता है कि इस वर्जन का पाइथन आपके सर्वर पे इंस्टॉल होना चाहिए या फिर कुछ ऐसी चीजें, तो आप इसकी हेल्प से वो इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। इसी तरीके से प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको प्लेटफॉर्म चेक करना हो कि कौन से प्लेटफॉर्म पर आप स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं, तो बाय यूजिंग दिस यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन। तो अगर विंडोज होगा तो विंडोज 32, अगर आपका मैक ओएस होगा तो ये डार्विन लिख करके आएगा, अगर ये आपका लिनक्स होगा तो लिनक्स लिख करके आता है। सो ये प्लेटफॉर्म वेरिएबल का काम है। इसी तरीके से जो हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट और स्टैंडर्ड एरर के लिए जो स्ट्रीम दिए हुए हैं, उनको भी आप यूज कर सकते हैं। तो जो हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट और स्टैंडर्ड एरर के लिए स्ट्रीम दिए गए हैं, उसका नाम है एसटीडी। और इनपुट करने के लिए IN लगा दीजिए, आउट करने के लिए आउट लगा दीजिए, और एरर के लिए ERR लगा दीजिए। ओके, सो कंप्लीट नाम हो जाता है एसटीडी इन, एसटीडी आउट, एसटीडी ERR। अब इनका यूज क्या है? इनका यूज बहुत ही सिंपल है। इनका यूज ये है कि अगर आपको कुछ इनपुट रीड करना हो तो स्टैंडर्ड इनपुट से आप रीड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट यूज होता है स्टैंडर्ड आउटपुट प्रिंट करने के लिए। और स्टैंडर्ड एरर जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं एरर मैसेजेस को प्रिंट कराने के लिए। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं अभी तक कि अगर कोई भी एरर आ रही है तो हम एसटीडी स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम ही यूज करके उसको प्रिंट करा देते हैं, बट दैट इज नॉट करेक्ट। हमेशा दो अलग अलग स्ट्रीम्स यूज करने चाहिए जब आप प्रोग्राम बना रहे हैं, ताकि आपका स्टैंडर्ड आउटपुट का स्ट्रीम अलग चले और स्टैंडर्ड एरर का स्ट्रीम अलग चले, ताकि दोनों एक दूसरे को क्लैश ना करें। ये अगर आप बड़े प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो डेफिनेटली आप इन दोनों को यूज करने वाले हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि कैसे यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे क्या करना है, इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए आप stdin का यूज कर सकते हैं। और इंटरनली जब आप इनपुट यूज करते हैं तो ये यही यूज ही करता है। तो चलो इसके कोड को रन करके देखते हैं। ओके, तो मैंने एक कोड यहाँ पे लिखा, दैट फॉरवर्ड्स ओके इन sys.stdin। तो ये क्या करेगा, हर बार वैल्यूज को रीड करेगा। और मैंने यहाँ एक कंडीशन लिख दिया है, एंड कंडीशन इज व्हाट, कंडीशन इज दैट इफ यू एंटर द क्विट, तो ये क्या करता है, यहाँ से लूप से बाहर आता है, अदरवाइज वो वैल्यूज को ये प्रिंट करता जाएगा। और जब आप उस वैल्यू को क्विट दे देंगे तो ये एग्जिट कर जाएगा। अब अगर इसको मैं रन करता हूँ, अब ये इनपुट मांग रहा है, तो मैंने लिखा अगर हेलो, राइट, सो यू कैन सी हेलो इज कमिंग एंड नाउ इट स्टिल आस्किंग फॉर इनपुट। तो अगर मैं यहाँ पे क्विट लिखता हूँ, देन यू कैन सी इट इज एग्जिट। इसका मतलब stdin यूज करके भी आप इनपुट ले सकते हैं। ओके, सिमिलरली अगर आपको आउटपुट प्रिंट करना हो, तो आप स्टैंडर्ड std आउट को यूज करके भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट यूज किया हुआ है। और अगर आपको याद हो, प्रिंट फंक्शन मैंने आपको जब बताया था, तो इसमें जो बैकग्राउंड में जो फाइल जिसको रिप्रेजेंट करता है, दैट इज बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड आउटपुट। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड आउटपुट यूज करके भी प्रिंट कर सकते हैं। सो लेट्स राइट std out। ओके, std out डॉट राइट, यहाँ पे राइट लिखेंगे, और यहाँ पर आप जो भी चाहें मैसेज लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ कोड विथ दानियाल। तो ये मुझे आउटपुट प्रिंट कराना है। सिमिलरली अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ stderr ओके डॉट राइट। सो दोनों के लिए सेम है, आउटपुट के लिए यूज करते हैं, बट ध्यान रखिएगा ये आउटपुट के लिए यूज किया जाता है, ये एरर मैसेज के लिए यूज किया जाता है। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक ही लाइन में आ रहा है, तो मैं /n यूज कर लेता हूँ। अलग स्ट्रीम से ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ये पहला आउटपुट है, दैट इज योर स्टैंडर्ड आउटपुट। और ये सेकेंड आउटपुट आ रहा है जिसका कलर आप देख सकते हैं थोड़ा सा चेंज है, बिकॉज आई एम प्रिंटिंग बाय यूजिंग एरर। सो इसको यूज क्यों करते हैं, इसको जनरली हम यूज करते हैं, स्पेशली ये बनाया गया है जो std आउट बनाया गया है, ये रेगुलर आउटपुट के लिए बनाया गया है। और अगर आपको एरर मैसेजेस प्रिंट कराने हो या फिर कहीं पर राइट करना हो फॉर द लॉगिंग पर्पस, सो हम बाय यूजिंग stderr इसकी हेल्प से लिखते हैं। अब इसका पर्पस क्या है, इसका रीजन क्या है? जब आप std आउट यूज करोगे और stderr यूज करोगे तो आपके पास दो डिफरेंट स्ट्रीम्स मिलेंगे। सो पहला स्ट्रीम आप यूज करो किसके लिए, पहला स्ट्रीम आप यूज करो अपने आउटपुट को राइट करने के लिए, और दूसरा स्ट्रीम यूज करो अपने एरर को
राइट करने के लिए। सो इससे बेनिफिट ये होगा कि दोनों के आउटपुट चैनल्स अलग होंगे और आपके प्रोग्राम पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। तो जब बड़े प्रोग्राम में हम जाते हैं और डिबगिंग वगैरह यूज़ करते हैं तो वहां पर हम ये इनको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो अगर आपको किसी फाइल पे डेटा राइट करना हो तो कैसे राइट करेंगे। अ, अभी तक फाइल हैंडलिंग यूज नहीं किया है, डोंट वरी, मैं लाइन बाय लाइन आपको सारे कोड को एक्सप्लेन कर दूंगा, आई होप समझ में आ जाएगा। तो जैसे मान लो मैं अपना आउटपुट क्या है, मैं अपना आउटपुट कहीं और लिखना चाहता हूँ, दैट इज ऑन टू द फाइल। सो फाइल को ओपन करने के लिए ओपन फंक्शन दिया हुआ है, उस फाइल का नाम बता दीजिए और किस मोड में ओपन कर रहे हैं, दैट इज राइट मोड। ये क्या करेगा, अब ये एस टी डी आउट जो है आउटपुट डॉट टी एक्स टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो भी चीज आप लिखेंगे ये आउटपुट डॉट टी एक्स टी पे लिखेगा, राइट। अब इसके बाद एस टी डी ई आर आर मैंने लिखा और ये मैंने लिख दिया एरर डॉट टी एक्स टी। अब यहां से समझ में आ गया, अब हमारे पास दो अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। इससे हम स्टैंडर्ड आउटपुट लिखेंगे और इससे हम अपने जितने भी एरर्स आएंगे इस फाइल पे लिखेंगे। तो हमारे पास क्या हो गया, दो डिफरेंट चैनल हो गए। नॉर्मल प्रिंट कराते हैं तो प्रिंट फंक्शन आप यूज कर सकते हैं, नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट गोज टू द आउटपुट डॉट टी एक्स टी। और देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 1/0, दैट इज डिवाइडेड बाई 0। तो ट्राई और कैच, अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं पड़ा है, डोंट वरी। सो यहाँ पे लिख दिया एक्सेप्ट और ये जीरो डिवीजन एरर आएगा। जो एरर आ रहा है वो यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट एरर ऑकर्ड। एंड फाइल में देखो मैंने क्या पास किया हुआ है, फाइल में मैंने पास किया sys डॉट एस टी डी ई आर आर। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है अब यहाँ पे राइट करेगा, क्योंकि फाइल अब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टम के स्टैंडर्ड एरर को। तो जब भी आपको ऐसा आउटपुट लिखना हो जहां पर आपको एरर अलग जगह लिखनी हो और स्टैंडर्ड आउटपुट आपको कहीं और लिखना हो, तो आप कुछ ऐसा बना सकते हैं। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, देन यू कैन सी नथिंग इज कमिंग। बट लुक एट, हमारे पास दो फाइल्स बने होंगे। अभी प्रोजेक्ट में आते हैं, देखते हैं यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पे देखो तो एक एरर डॉट टी एक्स टी है और इसके अंदर देखिए अगर आप ध्यान से तो एरर ऑकर्ड ये लिख करके आ रहा है, राइट। और जो हमारा एक और फाइल है दैट इज ओ एस, सॉरी, आउटपुट, वेयर इज दैट, इट शुड ऑल्सो बी देयर, आउटपुट डॉट टी एक्स टी। सो ये देखिए ये यहाँ पर है, ओके। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि अगर आपको स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट और स्टैंडर्ड ई आर आर यूज करना हो तो कैसे यूज करेंगे। सो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं जिनको हम जनरली अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं। सो सम इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सिस मॉड्यूल, नंबर वन, एग्जिट। एग्जिट फंक्शन क्या करता है कि अगर आपको प्रोग्राम को किसी कंडीशन पे टर्मिनेट करना हो, किसी भी लोकेशन पे, टर्मिनेशन का मतलब ये टर्मिनेट, वहां से आगे प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, तो आप सिस्टम डॉट एग्जिट यूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को गेट करना हो तो गेट साइज ऑफ मेथड यूज कीजिए। यहाँ पे आप ये भी पता कर सकते हैं कि पाइथन कितनी रिकर्शन लिमिट को सपोर्ट करता है, इंटरनली जो रिकर्शन होता है फंक्शन में वो कितनी लिमिट पे जा करके खत्म हो जाता है। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड साइज इन्होंने सेट किया हुआ है, आप वो गेट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये एक ऐसा फंक्शन बना रहे हैं जिसमें रिकर्शन लिमिट उससे ज्यादा हो सकती है या फिर अपने प्रोग्राम में आप उससे कम रखना चाहते हैं, तो आप उसको भी अपडेट कर सकते हैं। सिमिलरली आप थ्रेड इंटरवल को चेंज कर सकते हैं, थ्रेड इंटरवल यहाँ पे प्री डिफाइंड है। अगर आप मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन बनाते हैं जहाँ पे एक से ज्यादा थ्रेड है, तो जो इंटरवल यानी स्विच इंटरवल जो होता है थ्रेड के बीच में, आप उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आप विंडोज का वर्जन अगर देखना चाहें तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए इन सब चीजों को चेक करते हैं। सो स्क्रिप्ट में आ जाते हैं और ये कोड मैंने लिखा था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ओके। सो पहला फंक्शन क्या है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम डॉट एग्जिट। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप यहाँ पे सिस्टम डॉट एग्जिट लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आपका प्रोग्राम यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। एंड इन जनरल व्हाट वी डू, हम लोग यहाँ पर जीरो पास करते हैं। जीरो डिनोट्स दैट्स योर एप्लीकेशन, योर प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड नॉर्मली। सक्सेसफुल टर्मिनेशन के लिए हम यहाँ पे जीरो पास करते हैं। अदरवाइज अगर आप कोई भी वैल्यू पास करेंगे तो वो रिप्रेजेंट करता है आपके रन टाइम इन्वायरमेंट को, ये आपका प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेट हुआ है। अगर आप चाहें, जैसे मैं इसको अगर रन करता हूं तो देखो यहाँ पर मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो कस्टम मैसेज के साथ भी इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर कस्टम मैसेज भी लिख सकते हैं, सी। तो प्रोग्राम टर्मिनेट होगा विद दिस
गिवन मैसेज। तो आप जिस भी कंडीशन पे चाहें इसको यूज कर सकते हैं, बस आपको एग्जिट मेथड यूज करना है। कोई कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, अगर आप कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, कोई एम्प्लॉय की आईडी सर्च कर रहे हैं, या फिर आप आपकी आपकी कोई रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशन में वो फुलफिल नहीं हो रही है, अगर एग्जिट करना हो तो आप वहां से एग्जिट कर सकते हैं। अगर नॉर्मल टर्मिनेशन करना हो, जैसे कोई आपने किसी को सर्च करना है, आपकी सर्चिंग कंप्लीट हो गई, अब आप प्रोग्राम आगे नहीं चाहते हैं एग्जीक्यूट हो, तो आप इस एग्जिट मेथड को वहां पर यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से जो अगला मेथड है, दैट इज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर कोई एक वेरिएबल बनाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट, बिकॉज इन पाइथन एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, अगर आपको उसके साइज को पता करना हो तो कैसे आप पता करेंगे? सो वेरी सिंपल, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं दैट से स्टार्ट गेट साइज ऑफ, और गेट साइज ऑफ विल रिटर्न द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ बता रहा है दैट इज 28 बाइट्स। तो आप इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को गेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये इंटीजर टाइप का है, अब ये मत समझिए कि इंटीजर तो 32 बिट में होता है या 16 बिट में होता है। सो एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का यहाँ पे इंटरप्रेटर है। तो क्या साइज ये लेता है, दैट यू विल गेट बाय यूजिंग गेट साइज ऑफ मेथड। इसी तरीके से अगर आपको ये पता करना हो कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ द रिकर्शन, जैसे मैंने अभी बताया था, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा सकता हूँ, प्रिंट एंड देन सिस डॉट गेट दैट इज रिकर्शन लिमिट। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो रिकर्शन लिमिट है, दैट इज दैट प्रिंट, सॉरी माय बैड, दैट इट इज प्रिंट मेथड। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये बता रहा है कि ये 1000 की लिमिट है। अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हैं, देन यू कैन अपडेट से स्टार्ट सेट रिकर्शन लिमिट। और जैसे मान लीजिए मैंने कर दिया कि रिकर्शन की लिमिट 2000 तक हो सकती है, सो आप इसको सेट कर सकते हैं। चलो सेट करने के बाद प्रिंट कराता हूँ, आई होप क्लियर हो जाएगा। सो यू कैन सी नाउ इट इज अपडेटेड। तो ये सिस मॉड्यूल के हेल्प से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें अपडेट कर सकते हैं अपने इंटरप्रेटर में। सिमिलरली कुछ और चीजें भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, और उसको देखने के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको चीजें लिख के दिखा देता हूँ। सो गेट स्विच इंटरवल, जैसे मैंने कहा कि थ्रेड स्विच इंटरवल अगर आपको देखना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर आपको विंडो का वर्जन देखना हो तो इसके लिए ये मेथड दिया हुआ है। सो लेट्स रन एंड सी। सो यहाँ पे अगर देखो तो बाय डिफॉल्ट इट इज 0.05। अगर एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड में स्विच होता है तो इतना टाइम लेता है। एंड अगर आप चाहें तो इसको अपडेट कर सकते हैं। और जब मैंने इस गेट विंडो वर्जन किया तो ये आपको बता रहा है कि दैट इज विंडोज 10 बिल्ड 19045 एंड प्लेटफॉर्म 2, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये सिस मॉड्यूल है। सिस मॉड्यूल में और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, इफ यू वांट टू एक्सप्लोर देम। सो आप यहाँ से बहुत सिंपल जस्ट होल्ड योर कंट्रोल की एंड क्लिक ऑन एनी मेथड, यू विल बी रिडायरेक्ट टू द sys.py। अब देखो यहाँ पे कितनी सारी चीजें हैं। ओके, तो आप यहाँ से बस स्टार्ट कीजिए। इसकी डेफिनेशन, डायनेमिक ऑब्जेक्ट, सबसे पहले आपको वेरिएबल्स के बारे में बता देगा, कितने स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, बिल्ट इन मॉड्यूल नेम पता करना हो, कॉपीराइट पता करना हो, एग्जीक्यूटेबल पता करना हो, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ये सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं, वो फंक्शंस है, वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं। मैंने यहीं से सारी चीजें पिक करी हैं, और उन सारे मेथड्स को मैंने यहाँ डिस्कस किया जो रेगुलरली, बहुत फ्रिक्वेंटली हम अपने एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। जनरली मैं जिनको बहुत ज्यादा अपने एप्लीकेशंस में, अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह में यूज करता हूँ, ये सारे वो फंक्शंस हैं। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। व्हेन टू यूज सिस मॉड्यूल, ये भी बहुत सिंपल है। जैसे मैंने सारी चीजें आपको ऑलरेडी बता दी हैं, आप इसको एक बार रीड कर लीजिए, आई होप इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहली चीज दिया हुआ है दैट इज योर कमांड लाइन या स्क्रिप्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं। फॉर दैट यू कैन यूज sys.argv। प्रोग्राम को टर्मिनेट करना हो, नॉर्मल, एब नॉर्मल, विद सम कंडीशंस और विद सम आर्ग्यूमेंट, तो आप इसे स्टार्ट एग्जिट यूज कर सकते हैं। कस्टम इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, एंड फॉर दैट वी हैव 3 स्ट्रीम्स। देन वी हैव इन्वायरमेंट मैनेजमेंट बाय यूजिंग sys.path। डिबगिंग के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। सो दीज आर सम पॉइंट्स दैट जस्ट रिमेंबर कि कहाँ पर आप इसको यूज करेंगे। आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर। इफ स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ओके, नाउ द क्विज टाइम। सो कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है मैंने, उन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा, और उनके आंसर्स आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इसका आंसर मैं आपको आ, 1-2 दिन बाद कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दूंगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू कैन सी हियर, that what does sys.argv contains?
तो ऑप्शंस रीड करिए और अच्छे से रीड करने के बाद जो भी आंसर आपको लगता है ABCD में, वो आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दैट फर्स्ट आंसर इज ए, सेकंड आंसर इज बी, थर्ड आंसर इज सी और डी और समथिंग, जो भी आपको लगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देख लीजिए, वीडियो पॉज कर सकते हैं, आराम से रीड कर लीजिएगा। व्हाट डज sys dot exit 0 do in Python program? And then you can see which function from the sys module can be used to get the maximum recursion depth in Python? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जस्ट रीड इट, राइट योर आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज sys dot version provide? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जस्ट रीड ऑल द ऑप्शंस एंड राइट द आंसर। देन वन मोर क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज sys dot platform return? सो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है, रीड इट एंड देन राइट योर आंसर। सो आप वीडियो पॉज करके इन सारे ऑप्शंस को देख सकते हैं और उसके बाद आंसर लिख सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप सिस मॉड्यूल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको और भी कुछ इससे रिलेटेड क्वेरी हो तो अपने क्वेरीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सो थैंक यू। आई होप सेशन समझ में आ गया होगा, सिस मॉड्यूल समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस करके जाइएगा, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए मॉड्यूल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।